हेलो बच्चों, तो आज हम सर क्वेश्चन सोल्व करेंगे ओलंपियाड से रिलेटेड। ओलंपियाड रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने पहला क्वेश्चन चूज किया है। इसमें है एक बुलेट इज फायर्ड नॉर्मली। एक बुलेट जो है फायर किया है नॉर्मली मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने क्या किया है, फायर किया है वुडन ब्लॉक के, वुडन जो प्लैंक है इस पे क्या किया है, फायर किया है। तो इट लूजेस इट्स 25% ऑफ इट्स मोमेंटम। जो मोमेंटम होता है आपका, मोमेंटम होता है एनवी मास इनटू स्पीड, उसमें क्या होता है 25% का क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। तो मास तो आपका सेम रहा होगा, स्पीड क्या हो जाएगी 25% डिक्रीज हो जाएगी। 25% कितनी होती है, मान लो v था 25% डिक्रीज हुआ, एंड इट मींस v/4 कम हो गया। तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, v फाइनल स्पीड हो जाएगी यहाँ पर आपके पास v माइनस v/4। इट मींस 4v माइनस v/4 इक्वल्स टू 3v/4। फाइनल स्पीड क्या आ जाएगी 3v/4। और इस स्पीड तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 3.5 सेंटीमीटर। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.5 सेंटीमीटर तक जब ये इसमें छेद देता है, यहाँ तक मतलब इसको पेनिट्रेट कर देता है, तब इसकी जो है स्पीड जो है कितनी हो जाती है 3v/4। 3v/4 v से 3v/4 ही रह जाता है, इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 3v/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे बाय इक्वेशन ऑफ मोशन 3। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, उसके वो क्या बोलती है हमें, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u इनिशियल का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस बनाएंगे बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन हो रही है। 2 से एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन a है, एंड s, और s आपको क्या पता है यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा v फाइनल कितना है 3v/4 इज इक्वल्स टू इनिशियल कितनी है v है, v स्क्वायर माइनस 2a, s की वैल्यू कितनी है 3.5 है, तो क्या बोल सकता हूं मैं 3.5 भी लिख देता हूं। इसको 7/2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 7 का क्या है 3.5 क्या है, हाफ है। तो यहां से अगर आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, तो ये मिल जाएगा 7a इज इक्वल्स टू 7 इधर भेज दो, और v स्क्वायर उधर आ गया, v स्क्वायर माइनस 9 v स्क्वायर अपॉन 16। तो इसको और अगर आप फर्दर सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 16 माइनस 7 माइनस 9 7v स्क्वायर बाय 16, ये हो गया 7a, और यहाँ से रिटार्डेशन जो मिल रहा है आपको 7v स्क्वायर बाय 16 बाय 7 से 7 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर अपॉन 16। आपको अभी भी पता नहीं है, बट आपको भी पता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका लास्ट बट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एक्सक्लेमेशन नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है टोटल थिकनेस पेनिट्रेटेड बाय द बुलेट के द्वारा पेनिट्रेट। अभी इसकी स्पीड क्या हो गई 3v/4, 3v/4। इसकी स्पीड 0 कब होगी, जब ये लास्ट में आ जाएगा, लास्ट स्टेज में आ जाएगा, तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी इस बार इसकी 0 हो जाएगी। और इस यहाँ पे कितनी थी v थी, और v से 0 तक जाना है हमें, तो हमें क्या करना है, ये टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट तक क्या डिस्टेंस होगी। मैं मान लेता हूँ इसको x डैश थी, कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी वो x थी। तो थर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे हम, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u इनिशियल का स्क्वायर माइनस इससे जो है कि रिटार्डेशन हो रही है 2a, a तो सेम ही रहेगा, जो a यहाँ से यहाँ तक था उतना a यहाँ से यहाँ तक भी होगा, तो ये हो गया x डैश, ठीक है। तो यहाँ से आप v फाइनल क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, क्योंकि लास्ट में क्या होना है, इसको रेस्ट में आना है, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। v इनिशियल v स्क्वायर ये माइनस 2a x डैश, तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a x डैश, और x डैश की जो वैल्यू आएगी आपके पास v स्क्वायर अपॉन 2a,
डैश की जो वैल्यू आएगी एक वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, फिर मिल जाएगा आपके पास v स्क्वायर अपॉन 2। एक ही वैल्यू जो कितने आएगी यहाँ से कितने लेंगे v स्क्वायर अपॉन 16, तो v स्क्वायर अपॉन 16 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 8 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो x डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर। यानी बुलेट जो है रेस्ट में आने से पहले जो है 8 सेंटीमीटर प्लेट के अंदर धस चुकी होगी, मींस ये पेनिट्रेट कर चुकी होगी कितनी 8 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपके पास ये आएगी 8 सेंटीमीटर आएगी जब इसकी लास्ट स्पीड क्या हो जाएगी बुलेट की 0 हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है इंजन है, ये क्या करता है 10 किलोवाट की क्या है इसकी पावर है। हाउ मच टाइम इट विल टेक, ये कितना टाइम लगेगा मास 200 केजी को लिफ्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ए हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर तक जो है हम ये इंजन को क्या करना है 200 केजी जो मास है इसको लिफ्ट करना है। मान लो ये 200 केजी मास ऐसे रखा हुआ था ग्राउंड पे, 200 केजी का जो मास था वो था कोई ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ था, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक इस हाइट तक क्या करना है लिफ्ट करना है 200 केजी। कितना लिफ्ट करना है 40 मीटर, कितना लिफ्ट करना है 40 मीटर लिफ्ट करना है। So what we have to calculate? We have to calculate the time. How much time it will take in lifting the 200 kilogram. So what we have given? We know power. Power is 10 kilowatt. Power is 10 kilowatt. From power, what we know so far? We know that power is equals to work done upon total time, work done upon total time। पावर कितनी गिवन है आपके पास, जो भी गिवन है आपको क्या निकालना है t निकालना है। तो t को कैसे करोगे इधर भी आओगे इक्वेशन की तरह, तो टोटल टाइम कितना मिल जाएगा आपको, टोटल टाइम विल बी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय पावर। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा आपके पास, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी टू लिफ्ट द ब्लॉक। सो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना वर्क डन होगा आपका 200 केजी जी एंड हाइट कितनी है 40। ये हो जाएगा आपके पास वर्क डन। जी की वैल्यू कितनी रखनी है 10 रखनी है, 200 into 10 into 40, इसको और मल्टीप्लाई करें आगे 8 1 2 3 4 1 2 3 4, ये किसमें आ जाएगा जूल में आ जाएगा। तो आपके पास टोटल वर्क डन कितना आ गया 8 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है 10 किलो। 10 किलो मींस 10 किलो मींस 10 to the power 3, किलो मींस 10 to the power 3, देन 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0 8 सेकंड्स क्या मिल गया आपको टाइम मिल गया 8 सेकंड्स में। इट मींस आप 8 सेकंड्स में जो इंजन है 8 सेकंड्स में 200 केजी मास को जो है 40 मीटर हाइट तक क्या कर देगा लिफ्ट कर देगा। और जो आपने वर्क डन निकाला है वो वर्क डन किसके अगेंस्ट किया है ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है। ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है mgh होता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है इसको जब हम रीड करते हैं तो एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 किलोग्राम, देन ये कोलाइड करता है हॉरिजॉन्टल मासलेस स्प्रिंग से। किससे कोलाइड करता है हॉरिजॉन्टल मासलेस स्प्रिंग से क्या करता है कोलाइड करता है
फोर्स कांस्टेंट कितना है उसका 2 न्यूटन पर मीटर है। तो चलो हम डायग्राम के साथ समझते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग है और एक जो ब्लॉक है, ये क्या कर रहा है, इसके साथ कोलाइड कर रहा है और इसका जो स्प्रिंग का कांस्टेंट k है वो कितना गिवन है आपके पास, 2 न्यूटन पर मीटर गिवन है आपके पास। और जो स्प्रिंग का ब्लॉक जो है स्प्रिंग के साथ कोलाइड करता है, देन ये क्या करता है, इसको कंप्रेस करता है। कितना कंप्रेस करता है, स्प्रिंग को इस तरीके से हो जाता है। कितना कंप्रेस हुआ, 4 मीटर आपको गिवन है। कितना कंप्रेस हुआ, 4 मीटर जो है कंप्रेस हो गया है। फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। और आपको स्पीड कौन सी निकालनी है, इसको जस्ट ये हिट करने वाला है। तो जितनी स्पीड यहाँ पे होगी उतनी स्पीड यहीं पे होगी। स्पीड कब रिड्यूस होना स्टार्ट होगी, जब स्प्रिंग को ये कोलाइड कर जाएगा। तो स्प्रिंग इस पर क्या करेगी, वापस से फोर्स लगाएगी बैक साइड में। तो उसके बाद इसकी स्पीड क्या होगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। रिड्यूस होते होते एट लास्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ब्लॉक की इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। v फाइनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जितनी भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, आपकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई है। तो हमें यही है एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर लगाएंगे। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेट्स से इट्स मास इज m, सो r n v स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज इट डज नॉट हैव स्पीड। सो बट यहाँ पर जब स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो इसमें कौन सी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ k x square, where k is the constant of the force constant of the spring and x is the compression or extension। हमें यहाँ पर x की वैल्यू भी गिवन है, k की वैल्यू हमें पता है, मास पता है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, स्पीड फाइंड आउट करनी है v। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपके पास, k/2 x स्क्वायर into 2/m। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 2 अपॉन 2, x कितना है 4, 2 अपॉन m। मास कितना है, व्हाट इज द मास, 2 kg। मास कितना है 2 kg। इसको 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो v स्क्वायर जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है 16, बट ये v नहीं है। v स्क्वायर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। और v कितना आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। जब दोनों साइड में करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो v कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इट मींस ये जो ब्लॉक था इसकी स्पीड जो थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी। जब ये कोलाइड किया यहाँ पर स्प्रिंग से, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो स्टोर होने लगी किसमें, इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, ठीक है। सो लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वी हैव बीन गिवन दैट अ बुलेट लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड इन पासिंग थ्रू अ वुडन प्लेन। जब एक जो बुलेट है वो वुडन प्लेन से पास होती है, एक वुडन प्लेन से जब पास होती है, देन क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है दैट इज डिक्रीजिंग बाय 1/10। मींस अगर यहाँ की स्पीड आपकी v है तो यहाँ पे कितनी लूज हो रही है, v/10 लूज हो रही है। तो फाइनल कितनी जाएगी यहाँ पे, v माइनस v/10, ये कितनी हो जाएगी 9v/10। यहाँ पे स्पीड कितनी थी v, लॉस कितने का हुआ, v/10 का लॉस हो गया, तो बचेगी कितनी 9v/10। यानी और ये जो प्लेन है इसकी डिस्टेंस जो है, थिकनेस जो है, मान लो आप s कंसीडर कर लो, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन विल बी यूज्ड। सो कितना हो गया, फाइनल v फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू u इनिशियल का स्क्वायर माइनस
2as. Again I am using here minus sign because here retardation is there. So v final, what we know so far, v final is 9v by 10, 9v by 10 square equals to initial speed v square minus 2as. Let's further solve this. 2as is equals to v square minus 81 v square upon 100. Okay, so what we will get 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, माइनस 81 v स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या 2as की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 100 माइनस 81 19 v स्क्वायर बाय 100, ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी 2as की वैल्यू आ गई आपके पास। बट आपको क्या करना है, ये नहीं निकालना है, 2as की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या निकालना है, ऐसे कितने प्लैंक्स होने चाहिए, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ वुड शुड बी देयर टू कंप्लीटली स्टॉप द बुलेट, व्हाट यू वांट्स टू कंप्लीटली स्टॉप द बुलेट। सो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक क्या करोगे, कई सारे क्या करोगे प्लैंक्स क्या करोगे, इस पे लगा दोगे पैरेलल, प्लैंक्स क्या करोगे पैरेलल इसमें लगा दोगे, ऐसे आपने क्या किया सो मेनी प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स लगा दिए। तो यहाँ पर स्पीड v थी, तो यहाँ पे 9v by 10 हो जाती है, फिर 8v by 10 रह जाती है, फिर 7v by 10 रह जाती है। बट आपको क्या करना है, लास्ट में स्पीड क्या करनी है, v फाइनल 0 करनी है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, a की थिकनेस कितनी है s, मान लो आपने n नंबर ऑफ प्लैंक्स लगा दिए, यहाँ पे कितने लगा दिए n नंबर ऑफ प्लैंक्स लगा दिए, n नंबर ऑफ प्लैंक्स लगा दिए। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी n into s, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी n into s। एक की जो डिस्टेंस है उसको n नंबर ऑफ प्लैंक की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dns आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास फाइनल 0 है, इनिशियल v है, यहां से यहां तक क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v फाइनल का स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2a d, लेट्स से इट्स डिस्टेंस इज d। सो v फाइनल कितना है 0, v इनिशियल v स्क्वायर माइनस 2a d कितना है ns, यहां से ns की वैल्यू क्या आ गई 2a ns, 2a n into 2as is equals to v square upon 2a v square upon 2a। तो 2as की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2as को इधर कर लो, एंड आपको तो n चाहिए बस v square upon 2a into 2as, और 2as की वैल्यू आपको पता है, 2as की वैल्यू क्या है आपको पता है। सो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, n की वैल्यू जो आएगी आपके पास ये आ जाएगी आपके पास n की वैल्यू अपॉन 2as, 2as आ जाएगी, n कहाँ आ जाएगा इधर की तरफ आ जाएगा, ऐसे लगेगा 2 में दोबारा नहीं आएगा। ओके, तो 2as की जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर दोगे 19v स्क्वायर बाय 19v स्क्वायर बाय 100 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो n कितने मिल जाएंगे आपको 100 बाय 19, जो आपका लगभग 5 के समथिंग आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड करोगे 100 को 19 से तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑलमोस्ट कितने होने चाहिए आपके पास कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए n नंबर ऑफ वुडन प्लैंक्स होने चाहिए, सो दैट इसकी स्पीड क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। हेलो बच्चों, तो लेट्स चेक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, वुडन ब्लॉक है
having mass 0.9 kg and is suspended from the ceiling of the fan। आप क्या करो, सस्पेंड कर दो एक सीलिंग से। वुडन ब्लॉक है आपके पास जिसका जो वेट है वो कितना है 0.9 kg है, इसका मास कितना है 0.9 kg है। एंड बुलेट मास को क्या करती है, हॉरिजॉन्टली स्पीड से क्या करती है, इसको हिट करती है। क्या हिट करती है इसको, बुलेट जो है हिट करती है इसको हॉरिजॉन्टली। इसका भी कुछ मास होगा 0.1 kg। लेट्स से इट इज स्मॉल m विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। और इसकी बुलेट की जो स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड क्या है 100 मीटर पर सेकंड है। तो हमें क्या निकालना है, ये जब क्या कर रहा है इसमें बुलेट जो है इस मास में चिपक जा रहा है और चिपकने के बाद में ये दोनों जो है क्वांटिटी दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो ये कितनी हाइट तक जो है दोनों सिस्टम जो है दोनों एक साथ कितनी हाइट तक ऊपर जाएंगे, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। इस हाइट तक ये जाएंगे दोनों साथ में। ये बुलेट इसी में चिपकी रहेगी, ऐसे ये बुलेट क्या करेगी इसी में चिपक जाएगी। तो जो नया मास होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, बिफोर कोलिजन मास अलग अलग है, सेपरेटेड है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, दोनों का मास क्या हो रहा है इक्वल हो जा रहा है, मतलब ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M हो जाएगा लास्ट में मास। लास्ट में स्पीड मान लो यहाँ पर कितनी हो गई है v हो गई है, दोनों की मिला के दोनों कंबाइंड सिस्टम की स्पीड कितनी हो गई है v हो गई है। इनिशियल मोमेंटम क्या था उस डायरेक्शन में, मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास m v प्लस कैपिटल M। ये तो रेस्ट में था, चल नहीं रहा था, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा 0। और ये आपको पता है, ये भी आपको पता है। तो v फाइनल क्या हो जाएगी आपके पास, इसको बोलते हो v फाइनल। कंबाइंड सिस्टम की जो स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो v फाइनल mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू v फाइनल। आपको इसका बुलेट का मास पता है, स्पीड पता है, बुलेट का मास और यहाँ पर जो ब्लॉक रखा है इसका मास। तो आप लिखो बिल्कुल करो बस v फाइनल इज इक्वल टू स्मॉल m कितना है 0.1, बुलेट की स्पीड कितनी है 100, मास ऑफ द बुलेट 0.1 प्लस मास ऑफ द ब्लॉक 0.9 kg। फर्दर सॉल्विंग इट, ये हो गया आपका 10/1। v फाइनल कितना आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड आ गया। v फाइनल यहाँ पर स्पीड जो है कितनी आ गई आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। कंबाइंड सिस्टम की जो है कितनी आ गई स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड से साथ साथ चलेंगे तो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो कुछ हाइट में चले जाएंगे। हाइट में चले जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सिस्टम को ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। और ग्रेविटी के अगेंस्ट में जितना वर्क होगा वही वर्क किसके इक्वल होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। लास्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करनी है, हमें 0 करनी है। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हमें पता है, मास टोटल इतना है और स्पीड इतनी है, लास्ट में कितनी हाइट इसको जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास, हाफ टोटल मास और टोटल स्पीड। ये काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कमिंग इनटू एट पॉइंट बी पॉइंट पे जब आ जाएगा तो जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास स्मॉल m प्लस कैपिटल M g एंड h। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये स्मॉल m कैपिटल M से कैपिटल M ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो h कितनी आ जाएगा आपके पास, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी v फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2g। और v फाइनल कितना है आपके पास, आपको पता है कंबाइंड सिस्टम का जो स्पीड आ रहा था 10 × 10 आ रहा था और यहाँ से 2/10 g की वैल्यू कितनी रखी है 10 रखी है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से 5 यानी ये कहां तक जाएगा 5 मीटर तक। 5 मीटर हाइट तक जो है दोनों बुलेट और ब्लॉक जो है दोनों साथ में जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों क्या है आपस में चिपक गए थे, चिपकने के बाद दोनों का मास इंक्रीज हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी क्या होगी, हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू v फाइनल का स्क्वायर। तो जब ग्रेविटी की बात करेंगे गवर्नमेंट की, वो भी क्या होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m g h। ठीक है।